बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज रूम और मैं हूं रखशान। मीर दिन भर की टॉप स्टोरीज तफसीली जायजे के साथ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो इजलास पेरिस में जारी था रवा माह 23 फरवरी को इख्तिताम पजीर हुआ, उसमें पाकिस्तान के हरीफ ममालिक की कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में आ जाए, पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में आ जाए, और ये खबरें देते रहे अपने मीडिया पर कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में आ गया है, पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में आ गया है। पाकिस्तान दहशत गर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है, उनकी फंडिंग रोकने के लिए अपना ताउन नहीं कर रहा। आज जरा इस प्रोग्राम में बात करते हैं, आपको जरा बताते हैं कि आखिर ये सारा मामला क्या है, ग्रे लिस्ट से क्या मुराद है और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, और फिर आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, ये 37 ममालिक का इत्तेहाद है, 37 ममालिक का ग्रुप कहिए, ऑर्गेनाइजेशन कहिए, जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF कहा जाता है। इन 37 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें भारत शामिल है, चीन शामिल है, अमेरिका, बरतानिया समेत तकरीबन 25 खलीजी ममालिक शामिल हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दो बड़े मकसद हैं। पहला मकसद यह है कि दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए और जो ममालिक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हैं उनका नाम अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। और दूसरा बड़ा मकसद यह है कि दुनिया में टेररिज्म जो एक्सपोर्ट होता है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बंद किया जाए, ख़त्म किया जाए, और जो ममालिक इसमें अपना किरदार अदा नहीं करेगा रोकथाम के लिए, उसका नाम अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया जाए। अब वॉच लिस्ट में नाम डालने से यह होगा कि दूसरे जो ममालिक के साथ उसके सफारती ताल्लुकात हैं उसको डैमेज होगा और उस पर एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी, इंटरनेशनली उस पर प्रेशर बिल्ड किया जाएगा। अब जो इजलास हुआ जो पेरिस में जारी था, उसमें अमेरिका और बरतानिया ने यह दरख्वास्त की कि पाकिस्तान का नाम इसकी ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए, वॉच लिस्ट में डाल दिया जाए, और पाकिस्तान पर नज़र रखी जाए, क्योंकि ये दहशत गर्दों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं या उनकी माली मुआवनत रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। इस हवाले से जो पाकिस्तान का हरीफ मुल्क है भारत, उसने बड़ा प्रोपेगेंडा किया। और जब आप उनके चैनल्स देखते थे, जब हम उनके चैनल्स देखते थे फरवरी में जब ये इजलास जारी था, तो हर रोज़ यही खबर कि पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाल दिया, और एक ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया और दुनिया को, जिसको ये कहते हैं कि उनकी जहन साजी करने की कोशिश की गई इंडिया की जानिब से, वो कितना काबिल मुज़ब्बत काम था। आज तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपनी हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में तो डाल दिया गया है, मगर ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान का नाम डलने का कोई दूर दूर तक खदशा नहीं है। अब इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है जो मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान एक एमर्जिंग पावर है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ देने के बाद जीत अपने नाम की है और पाकिस्तान अब एक पीसफुल कंट्री है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिनमें चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर एक है। और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर एक होने का मतलब ये है कि इस खिते में पाकिस्तान और चाइना दो मजबूत तरीन मुल्क बनकर उभरेंगे। अब जो पाकिस्तान के हरीफ ममालिक कहिए, मैं तो या हम पाकिस्तानी तो दुश्मनियों के कायल नहीं, हम तो चाहते हैं कि अमन फैले, हम आगे बढ़े, आपस में लोगों में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको हम एंजॉय करें, जो आपस में तनाज़ात हैं उसको भुलाकर तरक्की की राह पर गामजन हो। ये तो हमारा बयानिया है। मगर पाकिस्तान के जो हरीफ ममालिक हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको सी पैक, चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात, तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात, ये ट्रेड होना उनको एक आंख नहीं भाता। और इस वजह से उनकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान सिर्फ दहशत गर्दी में उलझा रहे और जो बड़े बड़े मंसूबे पाकिस्तान में आ रहे हैं वो ना आए। तो मेरे मुताबिक तो पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डालना, इतने बड़े ऑपरेशन के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान का नाम इस वॉच लिस्ट में डालने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली थोड़ा बदनाम किया जाए, पाकिस्तान को पीछे धकेला जाए, और जो इमर्जिंग पावर्स पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हो रही हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बना रही हैं, वो ना बनाए। आज की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में जो तर्जुमान दफ्तर खारजा हैं, उनका मजीद कहना था कि इंडिया हमारे खिलाफ तो प्रोपेगेंडा करता है, मगर पाकिस्तानी फनकारों को इंडिया में काम करने की इजाज़त नहीं। क्या ये डेमोक्रेसी है? ये शेमोक्रेसी है।
डेमोक्रेसी है। उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए ऐसी इसको दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हुए इंडिया को ये किस तरह के काम कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन टेररिस्ट को एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है, खा वो पाकिस्तान के किसी सूबे में हो, खा वो इंटरनेशनली हो, उसका जिम्मेदार कौन है और पाकिस्तान में लोगों की मनफी जहन साजी करने के में जो किरदार इंडिया अदा कर रहा है उसका कौन जिम्मेदार है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, पाकिस्तान के जो तर्जुमान दफ्तर खारजा हैं अपनी हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने यह कहा कि पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, इसका कोई खदशा नहीं है। पाकिस्तान के हरीफ ममालिक का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना छोड़ दें, हमने दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और कश्मीर में जो इंडिया मुजालिम ढा रहा है और लोगों को पैलेट गन्स मार रहा है, लोगों को नाबीना कर रहा है और वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज बंद कर रहा है, स्कूल बंद कर रहा है, लोगों को मार दिया जाता है वहाँ पर और सहाफ़ियों को, जर्नलिस्ट को वहाँ पर गिरफ्तार करके अजीबो गरीब सजाएं दी जाती हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? आलमी ताकतों को ज़रा उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। आज कहना था ये पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का, और उन्होंने कहा कि ये भारत कोई डेमोक्रेसी नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के बयानबाजी करती है और ख़ुद कश्मीर में क्या कर रही है वो आपके सामने है। आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। एक्शन तो अब खबरों में रहते हैं, अखबारात में रहते हैं मियां साकिब निसार। आज उन्होंने एक्शन ये लिया कि सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत जारी थी अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से, और वहाँ पर उन्होंने एक्शन लिया कि अभी इंतखाबात में वक्त है, कबल अज़ वक्त इश्तिहारी मुहिम क्यों शुरू कर दी गई है और सूबा पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा सिंध, 3 सूबों को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि ये जो सूबाई हुकूमतें हैं, एक तो कबल अज़ वक्त इश्तिहारी मुहिम चला रही हैं, लाखों करोड़ों रुपए के इश्तिहारात चला रही हैं और फिर कौमी खजाने में से इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, करोड़ों लाखों रुपए आवाम के, मेरे आपके और हम सब देखने वालों के पैसों में से, हमारे टैक्सेस में से इश्तिहारात लग रहे हैं, कभी मुस्लिम लीग नवाज के, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कभी पीपल्स पार्टी के, कभी एमक्यूएम के, तो सारी सियासी जमातें कौमी ख़जाने में से आखिर इश्तिहारात पर इतनी हैवी रकूम क्यों खर्च कर रही हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ जो कारकुनान हैं या जो मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा हैं वो ख़ुद इस बात से परेशान हैं और वो खुद ये कहते हैं कि हमारे हलकों में पीने को साफ़ पानी नहीं, लोगों के पास इलाज नहीं, तालीम नहीं, पेट में रोटी नहीं, तन पर लिबास नहीं, मगर हम इंतखाबात में करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लगाते हैं इश्तिहारी मुहिम पर, इसको किसी तरीके से रोका जाए। तो आज मियां साकिब निसार ने, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस पर अब एक्शन लिया जाएगा और 12 मार्च को केस की समाअत और फौरी तौर पर अब ये जाना जाएगा कि इसको किस तरह से रोका जा सकता है। अगर इतना ही शौक है सूबाई हुकूमतों को इश्तिहारात लगाने का, तो कौमी फंड्स में से खुदारा ना लगाएं, अपने पैसों में से आप इश्तिहारात लगाएं, खुद अपने जो आपकी तनख्वाह है या आपका कारोबार है उसमें से अपनी पार्टी के इश्तिहारात लगाएं। लोगों को इस तरह से, लोगों के जो पैसा है उसको अपनी पब्लिसिटी पे, अपनी तशहीर पर इस्तेमाल ना करें। 12 मार्च को इस केस की दोबारा समाअत होगी और जिस केस की समाअत जारी थी, अद्वियात में कीमतों का जो इजाफा था और उससे मुतालिक आज खुद नोटिस उन्होंने ले रखा था, यानी 100 मोटो नोटिस, उस पर भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि लोग दवाइयाँ लेते हैं, हज़ारों रुपए का इलाज कराते हैं, मगर उनको शिफा नहीं मिलती। डॉक्टर हजरात और मेडिकल स्टोर वाले और ये कंपनियां दवाइयाँ महंगी ही करती जा रही है, म्यार घटता जा रहा है और कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इसका आज वो आज खुद नोटिस ले रहे थे और उन्होंने कंपनियों के मालिकान को झाड़ भी पिलाई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने आज इन 2 मौज़ूआत पर बात की है। अब नाजरीन कुछ बात करते हैं। पंजाब असम्बली में आज एक करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई है और इस करारदाद को पेश किया है सूबाई जो मेंबर हैं पंजाब असम्बली के सूबाई मेंबर राना सनाउल्लाह साहब ने। और ये आज जो इजलास हो रहा था, स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल की ज़ेर सदारत, इसमें राना सनाउल्लाह साहब ने जो करारदाद पेश की जिसे मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया, उसका मतन ये है, उस करारदाद का मतन ये है कि नैब अपने आइनी हुदूद से और अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है और करारदाद के मतन के मुताबिक नैब बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है और नैब कानून से प्ली बारगेन के शक को ख़त्म किया जाए। अपोजिशन की जानिब से
तनकीद का सामना भी रहा, और मगर उसके बावजूद आज ये करारदाद सूबाई असम्बली में, पंजाब की सूबाई असम्बली में मंजूर कर ली गई है। राना सनाउल्लाह साहब ने इसे पेश किया और ख्याल रहे कि जो एहतजाज और नैब के ख़िलाफ़ हुकूमत ने अपनी तोपों का रुख किया है वो साबिक DG LDA आहद चीमा की गिरफ्तारी के बाद हुआ है, जिन्हें शहबाज शरीफ साहब का करीबी साथी भी कहा जाता है कुछ ज़राए के मुताबिक। उनकी गिरफ्तारी के बाद ये बड़े पैमाने पर अब नैब के ख़िलाफ़ एहतजाज जो है हुकूमत अपने तरीके से रिकॉर्ड करवाने की कोशिश कर रही है, जिसका आज एक ये मिसाल हमारे सामने है कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज करारदाद पंजाब असम्बली में पेश की, जिसे मंजूर मुतफ़िक़ा तौर पर कर लिया गया। ये थी आज की अहम खबरें, बड़ी मेन खबरें जो हमने तफसीली आपके साथ डिस्कस की। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, विज़िट करते रहिए हमारी वेबसाइट, और रखशान मेरे को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।